प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले आके बताया था विगत कविता के व्याख्या के दौरान कि जब मैं आपको आऊँगा तो इसका जो सहज निरूपण करूँगा और ये बताने का प्रयास करूँगा कि कबीर वास्तव में कैसे सहज चेतना के कवि हैं। उनके जो दोहे हैं वो हिंदी में इतने सहज हैं कि जब आप उसका व्याख्या करेंगे, जब उसका अवलोकन करेंगे तो आपके अंतर्मन में निहित हो जाएगा। इस क्रम में मैं आपको आज उनकी दो कविताओं की, दोहों की व्याख्या आपको मैं करके बताता हूँ कि वास्तविक उनका स्वरूप है क्या, वो इस शब्दों के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं, उनके कहने का उद्देश्य क्या है। एक जगह वो कह रहे हैं कि बेबूरे थे परी उबरे और गुरु की लहरी चमकी और भेड़ा देखा जर जरा उतर पड़े भड़की। बूढ़े थे परी उबरे और गुरु की लहरी चमकी भेड़ा देखा जर जरा उतर पड़े फरकी। हम तो डूबने ही वाले थे, हम तो इस सांसारिक मोह माया में डूबने ही वाले थे, मतलब हमारा कोई सहारा नहीं था। बूढ़े थे पड़े उबरे, लेकिन उबर गए, बच गए। कैसे बच गए? गुरु की लहरी चमकी, गुरु का ज्ञान प्राप्त हो। कैसे गुरु का? कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उभारिया अनंत दिखावन हार। किस गुरु की? उस सतगुरु की। उस सतगुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर आ गया तो हम तो डूबने वाले थे, इस संसारिक मोह माया बंधुओं में हम डूबने वाले थे, लेकिन उबर गए, बच गए। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहरी चमकी और भेड़ा देखा जर्जरा उतर पड़े फड़की। क्योंकि मैंने देखा कि जिस सांसारिक भवसागर को तू पार कर रहा है, इस नवसागर में जा रहा है, इस महासागर को पार करना चाह रहा है, तो जिस तू नाव पे बैठा है वो तो जर्जरा है, खोखला हो चुका है, उसमें तो न जाने कितने छेद हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब हम किसी नाव पे जर्जरे नाव मतलब खराब नाव पे हम यात्रा करने जाएंगे तो उस नाव में अगर हमारे छेद रहेगा तो सारा का सारा पानी हमारे नाव में आ जाएगा और हम इसमें डूब के मर जाएंगे। तो इस संसारी भवसागर में तो मैं तो डूब ही जाता, लेकिन गुरु की ज्ञान मिल गया। कैसे गुरु का? सतगुरु का ज्ञान जब मिल गया तो मैंने क्या किया? उतर पड़े फड़की। मैं उस संसारिक जो जर्जरा रूपी नाव था उसमें से उतर करके बाहर कूद गया, जिससे मैं बच गया। तो इसीलिए कहा जा गया है बेटा कि कबीर सहज चेतना के कवि हैं। कबीर जब अपनी वाणी को बोलते हैं तो उनके एक एक दोहों में जीवन का वो महत्व फलसफा दिखाई पड़ता है। जीवन का वो जीवन को आप समझिए एक तरह से जीवन को रूबरू कराते हैं, जीवन किस प्रकार जीना चाहिए उसको सहज गति देते हैं। तो यह आँखन देखी है क्योंकि वो स्वयं सहज हैं, उन्होंने सारा ये जीवन खुद का जिया हुआ है, तो इस अपने आत्मबोध से वो अपनी बात को वो बताते हैं। एक जगह और वो कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, बजे कछु चितवे राम बिन सोई काल की प्यास। देखिए कितनी सहज शब्दावली है। चिंता तो हरि नाम की, हमें चिंता किसकी करनी चाहिए? हरि के नाम की करनी चाहिए। और न चिंता दास, इस सांसारिक भवसागर में, सांसारिक मायामों में जहाँ हम एक दूसरे के प्रति इतने हम आत्म केंद्रित हो गए कि हमें कुछ पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो हम आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, आत्म केंद्रण का संख्या हमारी बढ़ती जा रही है और हमें करना क्या है इसके बारे में हम जान ही नहीं पा रहे हैं। तो चिंता तो हमें करना क्या चाहिए? चिंता तो हरि नाम की, हमें उस परमात्मा के नाम का हमेशा चिंतन करना चाहिए। और न चिंता दास, किसी और की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। क्योंकि इस राम के नाम पे अगर उस परमात्मा का तुमने चिंतन नहीं किया तो निश्चित तौर पे काल का जो समय है, समय जो है कब तुम्हारे काल जो है, काल रूपी काल मतलब तुम्हारा समय कब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा, आ धमकेगा, तुम्हें सब पता नहीं चलेगा। कबीरदास जी ने एक जगह और कहा है कि दुनिया कैसा यह संसार है
सेवल फूल और दिन दस के व्यवहार में झूठे रख। ये संसार जो है हमारा जो है सेवल फूल के समान है। थोड़े से समय के लिए हम यहाँ पे आते हैं और थोड़े समय में हम यहाँ निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार हमें चिंता किस प्रकार करनी चाहिए? उस परमात्मा की चिंता करनी चाहिए, किसी और की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसी और की चिंता करने पर हम जो काल रूपी जो कालखंड का पास है वो हमारे ऊपर चमकेगा। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने आपको बताया कि कबीर जो है सहज चेतना के कवि है। इसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि उनकी जो अविरल धारा है वो किस प्रकार सहज रूप से बहती है। इसका एक तरह से मैंने आपको निरूपण किया है। जब अगली बार आके आपको बताऊंगा और इनकी कविताओं की, इनकी दोनों की व्याख्या आपको मैं करूँगा।